हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति स्टॉक। गाइस, दिवाली के पहले और दिवाली वाले दिन हमें बहुत दो तगड़ी न्यूज मिली है। एक तो ये कि हमारी इंडिया पाकिस्तान को हरा चुकी है। दूसरी ये कि ऋषि सुनक विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऑल्दो इस न्यूज से हम इंडियंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे कि एक और इंडियन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी उन्हें कैसे मिली है और क्यों मिली है? ऋषि सुनक का बर्थ भी इंडिया में नहीं हुआ है। सिर्फ उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में पंजाब से बिलोंग करते हैं और वो उनकी जो नेशनैलिटी है वो वहीं की है। ऋषि सुनक जो है वो इलेक्टेड नहीं हुए हैं किसी भी इलेक्शन के थ्रू। उन्हें सिर्फ एक कंबाइंड पार्टी के थ्रू चुना गया है अपना प्राइम मिनिस्टर। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि उनके पहले भी दो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन पे अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। अब वो रेजिग्नेशन क्यों दे चुके हैं? उनके पहले बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद लिज ट्रुस आई थी जो कि 44 डेज का अपना सर्विंग देने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब उन्होंने रिजाइन क्यों करा? एक्चुअली ऐसा होता है कि दो पार्टीज थी, एक लेबर पार्टी और एक होती है कंजर्वेशन पार्टी। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस चल रही थी। 19 अक्टूबर को लेबर पार्टी ने एक बिल पास करने की डील रखी थी कि फ्रैकिंग को रोका जाए। फ्रैकिंग दैट मीन्स जमीन से तेल निकालने की टेक्निक होती है, जिससे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है ग्राउंड वाटर को, वहां रह रहे मराइन एनिमल्स को, एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। और ये जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो लेबर पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी कि वो इस प्रैक्टिस को रोक दिया जाए। बट बीइंग अ पॉलिटिकल कंजर्वेशन पार्टी, वो इस बात को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर लेबर पार्टी का ये बिल पास हो जाता तो सारी वोटिंग्स और सारे लोग लेबर पार्टी की साइड चले जाते और कंजर्वेशन पार्टी ये नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक व्हिप इशू करा कि कंजर्वेशन पार्टी के जितने भी लोग होंगे इस बिल के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। ये उनका डिसाइड हो चुका था। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक नोटिस आता है कि बिल की वोटिंग कोई भी अपने पर्सनल एजेंडाज की तरह ट्रीट ना करे, इसे वैसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस को सुनते ही कंजर्वेशन पार्टी के लोग ये बोलने लगे कि हम एनवायरनमेंट के खिलाफ जाके अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ तो जब ये कंसिडरेंस ही नहीं हो रहा है तो हम क्यों एनवायरनमेंट के खिलाफ वोटिंग करें? हम सभी तो अपने इच्छा के अनुसार ही वोट करेंगे। और ये सब डिस्प्यूट होते होते ही उनका भी रिजाइन चला गया। अब कंजर्वेशन पार्टी नोज कि अगर अब इतने डिस्प्यूट्स और इतने रेजिग्नेशंस के बाद वो कोई भी इलेक्शन कराएंगे तो कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। इसलिए उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड करा कि अब हमारा अगला पीएम कौन होगा। तो दावेदार में एक कैंडिडेट थे ऋषि सुनक। उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जो भी 100 एमपी नॉमिनेशंस क्रॉस कर जाएगा उसे ही हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। और ऋषि सुनक वो कैंडिडेट थे जिन्होंने 100 एमपी क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया था। इसीलिए उन्हें वहां का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। एंड नन अदर द रीजन। अब इस टाइम पे रेपुटेशन ऑलरेडी कम है, पाउंड का वैल्यू गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ऋषि सुनक कैसे हैंडल करते हैं वहां की चीजें, या कुछ टाइम बाद उनका भी रेजिग्नेशन आ जाएगा। Guys, if you like this video, please hit the like button and also subscribe to my channel.